रामनवमी के मौके पर अयोध्या श्री राम मंदिर में आज दूसरी बार रामलला का सूर्य तिलक हुआ। 6 अप्रैल 2025 से रोजाना रामलला के माथे पर सूर्य की किरणें करीब 4 मिनट तक राज तिलक के रूप में सजेंगी। इससे पहले 17 अप्रैल को पहली बार रामलला का सूर्य तिलक हुआ था। सूर्य तिलक कैसे होता है, इसके लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल हो रही है, आइए समझते हैं। मंदिर के सबसे ऊपरी यानी तीसरे तल पर एक रिफ्लेक्टर लगा है। इसे एक बॉक्स में फिट किया गया है। इसके जरिए सूर्य की किरणें 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होकर सामने लगे एक पीतल के पाइप में पड़ती हैं। पाइप के किनारे एक दूसरा मिरर लगा है। इससे टकराकर सूर्य की किरणें एक बार फिर रिफ्लेक्ट होती हैं और पीतल की पाइप के साथ 90 डिग्री पर मुड़ती हैं। दूसरी बार रिफ्लेक्ट होने के बाद सूर्य की किरणें सीधी दिशा में नीचे की ओर बढ़ती हैं। इस दौरान 3 लेंस बीच में लगे। प्रभु श्री राम के ललाट पर सूर्य की किरणों से तिलक हुआ। चार मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के माथे पर सुशोभित रहीं। इसी के साथ रामनवमी पर आज दोपहर 12 बजे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। इस दौरान मंदिर में आरती की गई। सूर्य तिलक के दौरान गर्भगृह की लाइटें बंद रहीं, जिससे ये साफ नजर आए। इससे पहले सुबह 9:30 बजे रामलला को पंचामृत से स्नान कराया। देश भर में रामनवमी के मौके पर कई राज्यों में शोभा यात्रा और जुलूस निकाले जा रहे हैं। इस दौरान किसी भी तरह की हिंसक घटनाओं से बचने के लिए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पश्चिम बंगाल में हावड़ा समेत 10 जिलों में अलर्ट है। राज्य में 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इस बीच भाजपा ने कोलकाता में बाइक रैली निकाली। वहीं राजस्थान के जयपुर और टोंक के भी कुछ इलाके संवेदनशील हैं। दोनों ही शहरों में प्रशासन सतर्क है। आज राम जन्मोत्सव यानी रामनवमी का पावन दिन है। मान्यता है कि त्रेता युग में राजा दशरथ ने संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। इसी यज्ञ के फलस्वरूप चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म हुआ। इस दिन रामायण पाठ की परंपरा है, लेकिन समय की कमी के कारण कई लोग इसे पूरा नहीं कर पाते। ऐसे में आप केवल एक श्लोक की रामायण का पाठ करके भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। रामनवमी के शुभ अवसर पर जानते हैं वनवास से लेकर राम राज्य तक की पूरी राम कथा बस एक श्लोक में। आज के दिन आपको सिर्फ ये श्लोक बोलना है। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम काश्चनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतदी रामायणम। आदो राम तपोवनादि गमनम दर्शाता है जब राजा दशरथ ने राम को युवराज घोषित करने का निश्चय किया, लेकिन राज तिलक से ठीक पहले माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, भारत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। माता की इच्छा और पिता के वचन की लाज रखते हुए राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर चल पड़े। गमनम हत्वा मृगम काश्चनम दर्शाता है वन में रहते हुए एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा सीता को मारकर राम से विवाह करना चाहती थी। इसलिए लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट दिया। शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और सीता की सुंदरता की प्रशंसा करने लगी। सीता के बारे में सुनकर रावण ने सीता का हरण करने की योजना। Subscribe, press bell icon, like, share and comment.